शुरुआत करते हैं राजस्थान ब्यूरोक्रेसी से बड़ी खबर के साथ। सुधांश पंत होंगे राजस्थान के नए मुख्य सचिव। जी हां, केंद्र में तैनात सुधांश पंत को रिलीव किया गया है और राजस्थान में ज्वाइन करने के लिए उन्हें रिलीव किया गया है। लेकिन फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव के पद पर इससे पहले सुधांश पंत थे। इससे पहले जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय में भी अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। महानिदेशक HCM रीपा और पदेन ACS प्रशिक्षण राजस्थान का पदभार भी उन्होंने संभाला है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अध्यक्ष रहे हैं सुधांश पंत और आज उनके मुख्य सचिव के तौर पर औपचारिक आदेश जारी हो सकते हैं। संभवतः सोमवार को नए साल में उनकी ज्वाइनिंग होगी, यानी कि कल ज्वाइन कर सकते हैं पदभार। तो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को नया मुखिया मिल चुका है। इंतजार था कि कौन वो नाम होंगे जिनके दायित्व बढ़ने वाले हैं। ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर है, राजस्थान ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर ये। और रात में फौसलिया ने आपको पूरी जानकारी खबर के जरिए दी कि सुधांश पंत राजस्थान के नए मुख्य सचिव होंगे। जिस तरह का उनका अनुभव रहा है, एक तरीके का अनुभवों को आप इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि केंद्र से लेकर राज्य तक भी अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं उन्होंने दी। और इसके अलावा अब सोमवार को पदभार ग्रहण कर सकते हैं। अगर उनके बारे में जानने की कोशिश की जाए तो 1967 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्म उनका हुआ। 1981 में नैनीताल के सेंट जोसेफ स्कूल से कॉलेज से अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी करने के बाद IIT खड़गपुर से BTech ऑनर्स की डिग्री उन्होंने हासिल की। उसके बाद सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के लिए IIT मुंबई में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की जॉब को छोड़ दिया। इसी बीच उन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC की तैयारी के दौरान नैनीताल में एक शिक्षक के तौर पर काम किया। यानी कि अनुभव जो है वो शिक्षक का भी है, वो UPSC के एक एस्पिरेंट का भी है। सिविल सर्विसेज की शुरुआत होने के बाद अलग अलग विभागों में उन्होंने सेवाएं ली। सिविल सर्विसेज की यात्रा शुरू हुई तो पहले अटेम्प्ट में रेवेन्यू सर्विस में अपना स्थान उन्होंने हासिल किया, जबकि दूसरे अटेम्प्ट में 45वीं रैंक हासिल करने के बाद राजस्थान कैडर उन्हें मिला। पूरे करियर के दौरान जैसलमेर, झुंझुनू, भीलवाड़ा और जयपुर जैसे जिलों में कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट सहित अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया, इसलिए अनुभव बड़ा है। सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगे सुधांश पंत। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर दुराज जुट गए। डॉक्टर दुराज, रात में खबर आपने प्रसारित की और फर्स्ट इंडिया के सभी दर्शकों को बता दिया कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को उनका नया मुखिया मिल चुका है। सुधांश पंत राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया होंगे। क्या और जानकारी मिल रही है इसको लेकर डॉक्टर दुराज? देखिए, यह जानकारी है पूरी की अब कभी भी किसी भी समय ये आदेश आज की तारीख में कभी भी जारी हो सकता है। और इसी के साथ ही जो उषा शर्मा है वो उन्हें पद हैंड ओवर करेंगी। तो वह यह काम सोमवार तक हो सकेगा क्योंकि 1 तारीख से चार्ज संभालेंगे और 1 तारीख से नए साल में नई शुरुआत के रूप में ये ब्यूरोक्रेसी आएगी। और सुधांश पंत हैं जो उनके बारे में काफी बताया जा चुका है कि बेहद संजीदा, सौम्य, मृदुभाषी, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है। और चूंकि कई क्षेत्रों में, कई विभागों में ये रह चुके हैं और वहाँ की जो एक्सपर्टाइज है वह उन्होंने हासिल की हुई है। तो मुख्य तौर पर अगर बात करें तो कोरोना के समय जिस तरह से काम किया सुधांश पंत ने, उसमें मुख्य भूमिका उन्होंने देखी केंद्र में। और केंद्र में पहले OSD के रूप में और फिर स्वास्थ्य सचिव के रूप में उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया। और इसमें खास तौर पर यह है कि कोरोना के समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था राज्यों में, वो कैसे विकसित किया जाए और उसकी क्या गाइडलाइन हो सकती है, उनको बताने के साथ कोरोना के जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है उसकी पालना किस रूप में भारतीय हालात के अनुसार हो वह, और दवाइयों का और टीके का सुगम वितरण हो सके और कोई भी राज्य इसे लेकर अछूता नहीं रहे और उनकी मॉनिटरिंग करना कि किस तरह से टीके लगाए जा रहे हैं और दवाओं का वितरण सुनिश्चित हो रहा है। इन तमाम बातों को लेकर जो काम किया गया, यही कारण है कि जब वो दोबारा भी केंद्र में गए तो फिर से स्वास्थ्य सचिव, उनको स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य महकमा में बताया गया। इससे पहले वो संयुक्त सचिव
इसी महकमे में रह चुके हैं। जी। तो एक सबसे बड़ी यह एक्सपर्टाइज सामने उभर कर आई और जिसके बाद मोदी सरकार के चुनिंदा बेहतरीन अफसरों में उन्हें देखा गया और यही कारण है कि काफी समय केंद्र में रहे और यहाँ तक कि जब केंद्र से पहले अभी हाल ही में राजस्थान लौटे तो फिर उन्हें बीच में केंद्र में बुला लिया गया। इसके बाद कुछ समय राजस्थान में उन्होंने बिताया जिसमें पीएचडी का जिम्मा उन्हें दिया गया। पीएचडी के एचपीएस के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। जल जीवन मिशन और हर घर नल का जो सपना था उस साकार करने में किस तरह से प्रोजेक्ट आगे गति पकड़े, इन तमाम बातों की उन्होंने मॉनिटरिंग की। ये दिगर बात है कि कुछ कारणों से वे जो मकसद हासिल करना था वो नहीं कर पाए और उसके बाद उन्हें एचटीएम रीपा में जिम्मेदारी दी गई और प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड में जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद वे वापस केंद्र में चले गए। फिर जहाँ शिपिंग में जो मंत्रालय है वहाँ ओएसडी बनाए गए थे। इसके बाद फिर वो स्वास्थ्य मंत्रालय में गए। तो एक लंबा अनुभव देखा जा सकता है इनका। 4 जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं, जेडीसी रह चुके हैं, स्वास्थ्य में काफी अच्छा काम किया हुआ है, एलएसडी में सचिव रह चुके हैं। इन तमाम पदों पर काम करते हुए लंबा प्रशासकीय अनुभव और मिलनसार मृदुभाषी सरल स्वभाव के ये सौम्य के माने जाते हैं और यही कारण है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट को इनको हाथ में लेने का अवसर मिला था। जब पूर्व में गहलोत सरकार थी, जब तब रिफाइनरी का प्रोजेक्ट तब आया था तो उसकी परिकल्पना और उसकी पूरी ड्राफ्टिंग सुधांशु पंत ने की थी, जिसकी वजह से रिफाइनरी का प्रोजेक्ट सिरे चढ़ पाया। जब जेडीसी थे तो जो आधुनिक जयपुर की जो परिकल्पना है और जो टाउन प्लानिंग स्कीम्स हैं और बाहरी कॉलोनियों का विकास है, उनका रूपरेखा इन्होंने तैयार की और उसके अनुसार जो प्लॉट आदि बनाए गए थे उसकी परिकल्पना भी इनके समय की गई। तो हम देख सकते हैं कि काफी विस्तृत अनुभव यहाँ पे नजर आता है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि स्वास्थ्य सचिव के रूप में इन्होंने बेहतरीन काम किया, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा अचीवमेंट भी माना जा रहा है भजनलाल सरकार के लिए, क्योंकि मोदी सरकार के प्रमुख अफसरों में से एक सुधांशु पंत की यहाँ वापसी हो रही है सीएस के रूप में और ये केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अफसर में से पहले अफसर होंगे जिनकी वापसी हो रही है और सीधे सीएस उन्हें बनाया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।